फ्रेंड्स, आप सभी का इस सेशन में स्वागत करते हैं। आज का जो सेशन है वो वर्ड का सेशन है कि जिसके हिसाब से आप जो है वो आपका डॉक्यूमेंट बना सकते हो डिफरेंट स्टाइल से। आपको ब्रोशर बनाना हो, आपको लेटर लिखना, तो वो सब जो वर्क है वो आप इस वर्ड में कर सकते हो। तो सबसे पहले वर्ड कैसे स्टार्ट करें वो देख लेते हैं। यहाँ पर से स्टार्ट बटन पर जाना है और अगेन आपने जो है वो वर्ड अभी ही रिसेंटली यूज किया होगा तो आपको मोस्ट यूज में यहाँ पर जो है वो दिख रहा है, वहां से आप जो है वो वर्ड स्टार्ट करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपको सर्च बॉक्स में जाके वर्ड को स्टार्ट करवाना हो तो विंडो की प्रेस करो और वहां पर ऐसे ही लिख दो वर्ड। तो आप उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका वर्ड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको ऐसा करना है कि रन प्रोग्राम से वर्ड स्टार्ट करना हो तो विंडो की के साथ जो है वो आपको आर प्रेस करना है। तो आपको ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर लिखना है विन वर्ड। जैसे ही विन वर्ड लिखोगे और यहाँ पर से ओके करोगे तो आपका जो वर्ड है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको टास्क बार में वर्ड का आइकॉन दिखे तो उसके हिसाब से भी आप जो है वो वर्ड आपका स्टार्ट करवा सकते हो। जैसे ही आप वर्ड जो है वो स्टार्ट करवाओगे तो यहाँ पर से सबसे पहले आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा। जैसे ही आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट लोगे तो आपको वर्ड की जो स्क्रीन है वो ओपन आपकी हो जाएगी स्क्रीन। तो उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। यहाँ पर जो है ये दिख रहा है उसको टाइटल बार बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपको क्विक एक्सेस टूल बार दिया गया हुआ है कि आपको आपका जो कमांड है लाइक कॉपी कमांड, सेव कमांड, उसका यूज अगेन एंड अगेन करना हो तो यहाँ पर से आप जो है उसको लगवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर से जो है ये सेव लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको आइकॉन यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पर मिनिमाइज का बटन दिया गया हुआ है कि जिससे जो है वो आप आपका वर्ड जो है मिनिमाइज करवा सकते हो। उसके बाद आपको मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन करना हो तो यहाँ से आप रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज करवा सकते हो। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे तो उसकी जो स्क्रीन है वो छोटी हो जाएगी। उसकी स्क्रीन अगेन आपको बड़ी करनी हो तो यहाँ पर से जैसे ही क्लिक करोगे मैक्सिमाइज करोगे तो उसकी स्क्रीन जो है वो बड़ी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो क्लोज बटन दिया गया हुआ है कि आपका जो वर्ड आपको क्लोज करना हो तो उसके ऊपर क्लिक करो और आपका जो वर्ड है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन आपको जो है वो वर्ड स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे ही वर्ड स्टार्ट करोगे उसमें से सबसे पहले जो है वो आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो ये दिख रहा है उसको मेनू बार बोलते हैं। तो वर्ड में जो है वो 9 टैब दी गई हुई है, उसको यहाँ पर टैब भी बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको जो दिख रहा है उसको रिबन बोलते हैं कि उसके टैब के हिसाब से उसके अलग अलग जो है वो यहाँ पर आप ग्रुप देख रहे हो कि उसका डिवीजन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर से टैब जो है वो हटवानी हो तो उसको हाइड कर देनी हो तो यहाँ से हाइड कर सकते हो। उसके बाद आपको ऐसा करना है कि यहाँ पर आपको ओनली टैब ही चाहिए तो जैसे ही आप उसके ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको टैब ही आ जाएगी। उसके बाद आपको टैब और कमांड्स यानी कि रिबन के साथ आपको टैब चाहिए तो वो दोनों एक साथ आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको जो है वर्टिकल स्क्रॉल बार दिख रहा है, उसके हिसाब से जो है वो आप आपका पेज है वो अप एंड डाउन कर सकते हो, आप देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर आपको व्हाइट पेज दिख रहा है वो आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट है कि जहाँ पर आपको टेक्स्ट जो है वो टाइप करनी है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो ये वाला दिख रहा है उसको स्टेटस बार बोलते हैं कि जहाँ पर आपने जितने पेज यूज किए होंगे वो काउंट होते रहेंगे। उसके बाद आपने जितने वर्ड्स यूज किए होंगे वो काउंट होते रहेंगे। सामने ही आपको यहाँ पर पेज के लेआउट दिख रहा है कि आपको उसका लेआउट चेंज करना हो अगर तो आप जो है वो पेज का लेआउट चेंज कर सकते हो, जो हम आगे देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपको जूमिंग के ऑप्शंस दिए गए हुए हैं कि आपको अगर जूम इन और जूम आउट करना हो तो यहाँ से कर सकते हो। वर्ड में जो है वो मिनिमम आप 10 तक कर सकते हो जूम और मैक्सिमम जो है वो 500 तक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे जो ये वाला दिख रहा है उसको टास्क बार बोलते हैं कि जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो वो टास्क जो है वो आपका ऑन है वो यहाँ पर ग्रुप आइकॉन के हिसाब से आपको दिख जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर जो है वो हम अभी टेक्स्ट जो है वो टाइप कर देते हैं। तो आपको आपकी टेक्स्ट इसमें इजीली टाइप करनी हो तो आप टाइप यहाँ पर करवा सकते हो। जैसे ही आप टेक्स्ट टाइप करोगे तो उसकी जो साइज है वो बाय डिफॉल्ट 11 की रहेगी, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर जो फर्स्ट है वो क्लिपबोर्ड दिया गया हुआ है कि उसको हम ऑफिस क्लिपबोर्ड बोलते हैं, कि जिसमें जो है वो हम 24 तक की क्लिप जो है वो क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप उसके एरो पर क्लिक, यहाँ पर एरो दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी क्लिपबोर्ड पेन जो है वो ओपन हो जाएगी। अगेन आप इस पर क्लिक करोगे तो वो जो है वो क्लोज हो जाएगी। 24 तक की क्लिप जो है वो सेव हो जाए, उसके बाद जो है वो यहाँ पर से आपको क्लियर ऑल दे देना है, कि जिसके हिसाब से आपकी आगे की क्लिप जो है वो यहाँ पर सेव होती रहे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको कट, कॉपी और पेस्ट का कमांड दिया गया हुआ है, तो उसका यूज कर लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले ये सेंटेंस को हमने सिलेक्ट किया और इस सेंटेंस की हमें कॉपी चाहिए, तो यहाँ से कॉपी कमांड ले लेना है। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो कॉपी हो जाएगा और यहाँ पर क्लिपबोर्ड में वो सेव हो जाएगा, आप देख रहे हो। ठीक है, कॉपी कमांड की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+C है। उसके बाद आपका जो कर्सर है वो आप जहां पर चाहते हो वहां पर रखो और यहाँ पर से पेस्ट कर दो, तो वो जो है वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसा करना है कि ये जो सेंटेंस है वो यहाँ पर नहीं लगवाना था, यहाँ से आपको कट कर देना है, रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर से ये कट कमांड का यूज कर सकते हो। उसकी जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+X है। जैसे ही आप उसको कट करोगे तो वह वहां से रिमूव हो जाएगा। और अगर आपको ऊपर चाहिए उससे तो आप पेस्ट कर सकते हो। जैसे पेस्ट कमांड की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+V है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे पेस्ट कमांड के ऊपर तो जो है वो पेस्ट हो जाएगा, अदरवाइज Ctrl+V प्रेस करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर दिया गया हुआ है कि आपको जो है वो आपका यहाँ पर ऊपर का जो सेंटेंस है उसकी साइज बढ़ाई हुई है, वैसे ही साइज जो है वो नीचे वाले सेंटेंस में भी चाहिए, यानी कि उसके जैसे ही हूबहू उसको फॉर्मेट करना है। तो यहाँ से आप फॉर्मेट करा सकते हो फॉर्मेट पेंटर के हिसाब से। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको जो है ये आप देख सकते हो ब्रश वाला निशान जो है वो आ जाएगा, और जिस पर आपको उसकी फॉर्मेट पेंटर करवानी हो उस पर जैसे ही आप रखोगे और क्लिक छोड़ोगे तो आपको जो है वो फॉर्मेट करके दे देगा। यानी कि आपको आपके फॉर्मेट की जो कॉपी करनी हो तो इस कमांड से आप इजीली करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो फॉन्ट की अलग अलग साइज दी गई हुई है बाय डिफॉल्ट, उसके हिसाब से आप जो है वो फॉन्ट की साइज लगवा सकते हो। ठीक है, उसकी साइज जो अगर आपको बढ़ानी हो तो यहाँ से जो है वो आप उसकी साइज जो है वो बढ़ा सकते हो। यहाँ 72 तक दी गई हुई है। उसके अलावा भी आपको बढ़ानी हो तो यहाँ पर आपको इंक्रीज फॉन्ट साइज का कमांड दिया गया हुआ है, उसके हिसाब से आप बढ़ा सकते हो। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डिजिट जो है वो चेंज होते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, वैसे ही तरह आपको डिक्रीज करना हो तो यहाँ से जो है वो आपकी फॉन्ट साइज आप डिक्रीज करवा सकते हो। डिक्रीज कमांड की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+Shift+लेस देन है, और इंक्रीज कमांड की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+Shift+ग्रेटर देन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपको अलग अलग केस दिए गए हुए हैं। तो सबसे पहले जो है वो सेंटेंस केस दिया गया हुआ है कि आपको आपका टेक्स्ट जो है वो अलग तरह से किसी के सामने प्रेजेंट करना हो तो यहाँ से करवा सकते हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेंटेंस केस ऑन ही होगा, कि उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो कैपिटल में आया हुआ है। तो उसका मीनिंग ऐसा है कि ये जो टेक्स्ट है वो सेंटेंस केस में है। उसके बाद लोअर केस दिया गया हुआ है कि उसके हिसाब से जो है वो आप सभी जो फॉन्ट है उसको स्मॉल लेटर में ला सकते हो, आप देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपको अपर केस दिया गया हुआ है कि फॉन्ट जो सभी के सभी फॉन्ट है वो कैपिटलाइज में आ जाएंगे, कैपिटल लेटर में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पर कैपिटलाइज ईच वर्ड दिया गया हुआ है कि जो वर्ड स्टार्ट होगा उसका जो फर्स्ट फॉन्ट होगा वो ही कैपिटल में आएगा और बाकी सब जो है वो स्मॉल में आ जाएगा, आप देख रहे हो ये वाला और ये वाला। ठीक है,
उसके बाद जो है वो आपको टॉगल केस दिया हुआ है कि उसकी रिवर्स इफेक्ट हो जाएगी कि जो कैपिटल में है वो स्मॉल लेटर में आ जाएगा और स्मॉल लेटर जो है वो कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है, अगेन आपको यहाँ से सेंटेंस केस करना हो तो आप सेंटेंस केस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बोल्ड दिया गया हुआ है कि बोल्ड कमांड का यूज जो है वो आप उसका जो टेक्स्ट है उसको डार्क बनाने के लिए कर सकते हो। आप देख रहे हो जैसे ही हमने बोल्ड कमांड दिया तो ये जो है वो डार्क हो गया। उसकी जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+B है। आपको नहीं चाहिए रिमूव करवाना हो तो अगेन उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इटैलिक दिया हुआ है कि आपको जो है वो आपका टेक्स्ट थोड़ा स्लाइड करना हो तो यहाँ से स्लाइड करवा सकते हो, आप देख रहे हो। उसकी जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+I है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो अंडरलाइन दिया गया हुआ है, अंडरलाइन कमांड की आपको स्पेसिफिक जो कोई टेक्स्ट हो उसके नीचे अंडरलाइन लगवानी हो तो यहाँ से लगवा सकते हो, आप देख रहे हो। यहाँ पर जो है वो एरो के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट जो दिया गया हुआ है अंडरलाइन वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। उसके आपके हिसाब से आप जो है वो यहाँ पर अंडरलाइन लगवा सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पर जो है वो अंडरलाइन का कलर बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही नजर आ रहा है। उसको जो आपको चेंज करना हो तो यहाँ पर कलर पर जाके आप उसका कलर जो है वो चेंज करवा सकते हो। उसके बाद का कमांड जो है वो है स्ट्रिंग थ्रू कि आपको टेक्स्ट के ऊपर मिडल में ही कोई लाइनिंग चाहे क्रॉस करवाना हो तो आप करवा सकते हो, आप देख रहे हो। ठीक है, अगर आपको अगेन इसको रिमूव करना हो तो उसके ऊपर क्लिक करो तो वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आपको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का कमांड दिया गया हुआ है, ये दोनों। तो आप उसके हिसाब से जो है वो आपका जो वर्ड है उसको आप बेसलाइन से नीचे और बेसलाइन से ऊपर ला सकते हो। जैसे ही आप लिखोगे तो आपको यहाँ पर जो है वो दिखाई देगा कि आप देख रहे हो कि 2 जो है उसकी बेसलाइन से आपको साथ ही नजर आ रहा है। उसके हिसाब से आपको ऐसा नहीं करना है कि बेसलाइन से नीचे लाना है, तो इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पर से जो है वो सबस्क्रिप्ट दे दोगे तो उसकी जो बेसलाइन है उसके नीचे जो है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो है वो सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन दिया गया हुआ है कि जैसे ही हमने लिखा ये टेंस तो आप देख रहे हो कि TH जो है वो उसकी बेसलाइन से बेसलाइन के साथ आ रहा है, बट आपको ऐसा नहीं करना है। उसको बेसलाइन से जो है वो ऊपर लिखना है तो यहाँ से आप सुपरस्क्रिप्ट दे दोगे तो वो उसकी बेसलाइन से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपको टेक्स्ट की अलग अलग इफेक्ट यहाँ पर दी गई हुई है, तो यहाँ पर से जो है वो आप रेडीमेड उसकी टेक्स्ट इफेक्ट का यूज कर सकते हो, आप देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद जो है वो ही ग्रुप में आपको अलग अलग कमांड दिया गया हुआ है कि आउटलाइन का कलर आपको अगर चेंज करना हो तो यहाँ से जो है वो आउटलाइन का कलर आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर शेडो दिया गया हुआ है कि आपको आपके टेक्स्ट का शेडो चाहिए तो यहाँ पर आप उसका शेडो रख सकते हो। उसके बाद आपको दिया गया हुआ है रिफ्लेक्शन कि आपको मिरर इफेक्ट में चाहिए, यानी कि उसका रिफ्लेक्शन चाहिए, उसके नीचे आपको हूबहू उसके जैसा ही चाहिए तो आप वैसा रिफ्लेक्शन डाल सकते हो। उसके बाद जो है वो आपको ग्लो का ऑप्शन दिया गया हुआ है कि यहाँ पर से जो है वो आपके टेक्स्ट के आजू बाजू उसके आसपास जो है वो हाईलाइट करवाना चाहते हो कोई भी कलर से तो आप जो है उसको हाईलाइट करवा सकते हो। उसके बाद जो है वो आपका टेक्स्ट आपको हाईलाइट करवाना हो तो टेक्स्ट को हाईलाइट कलर दे सकते हो, जो यहाँ पर रेडीमेड आप देख रहे हो उसके हिसाब से जो है वो आप करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको फॉन्ट का कलर दिया गया हुआ है, फॉन्ट कलर कमांड दिया गया हुआ है कि आपका जो फॉन्ट है उसको जो है वो आपको फॉन्ट का कलर ही चेंज कर देना हो तो यहाँ पर से जो है वो आपके फॉन्ट का कलर जो है वो चेंज करवा सकते हो, आप देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपको क्लियर फॉर्मेटिंग का कमांड दिया गया हुआ है कि जिसके हिसाब से आप जो है वो आपने फॉर्मेटिंग किया होगा तो वो फॉर्मेटिंग आप रिमूव करवा सकते हो। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो
सेंटेंस है वो 11 की साइज में आ जाएगा और आपका जो आपने शेडिंग दिया था, हाईलाइट कलर दिया था, वो जो कलर है वो रिमूव नहीं होगा। उस कलर को आपको रिमूव करना है तो यहाँ पर से दे देना है नो कलर। तो आपका जो सेंटेंस है वो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये सेशन जो है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।